नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत की लोगों से बड़ी अपील, कहा जो बीजेपी उम्मीदवार को हराए उसे दे अपना वोट। पीएम मोदी पर बरसे मनोज झा, कहा 10 सालों से पीओके कर रहे मोदी, चीन सीमा की सच्चाई नहीं कर रहे उजागर। राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी जीतेंगे तो खत्म कर देंगे संविधान। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा लाखों व्यापारी देश से बाहर चले गए। वीके पांडियन ने पीएम मोदी पर एक कसा तंज, कहा वोट पाने के लिए पीएम मोदी महान नेताओं को नीचा नहीं दिखा सकते। राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि जो उम्मीदवार बीजेपी को हरा सके उसे वोट करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के प्रत्याशी को हरा सके। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूंजीपतियों का एक ग्रुप लड़ रहा है, क्योंकि पूंजीपतियों के एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया है। राजद नेता मनोज झा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने विपक्ष पर उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने 10 साल के कार्यकाल का आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। पीएम चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वहीं 10 साल से वो पीओके कर रहे हैं। वो चीन सीमा पर सच्चाई उजागर नहीं कर रहे। उन्होंने पंजाब के किसानों को पीटा, उनकी क्या गलती थी? चुनाव के दौरान जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये पीएम के बयान लगते हैं? किसानों के बलिदान से पीएम प्रभावित क्यों नहीं हुए? उन्हें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी जीतेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासत जोरों पर है। विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों को लगातार जनता के सामने उजागर कर रहा है और इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हाल ही में पीएम मोदी की बिहार रैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संविधान खत्म करने, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं अगर वो चुनाव जीत जाते तो संविधान खत्म कर देंगे। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लाखों व्यापारी देश से बाहर चले गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गूगल द्वारा कर्नाटक के बजाय तमिलनाडु में अपने स्मार्टफोन का उत्पादन करने के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट के लिए कर्नाटक भाजपा की आलोचना की। डीके शिव कुमार ने पिछली बीजेपी सरकार पर निवेशकों और कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कर्नाटक ने पड़ोसी राज्य के कारण एक और निवेशक खो दिया। कांग्रेस सरकार के असफल शासन के कारण कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था और व्यापार करने की बेचैनी निवेशकों और नौकरी निर्माताओं को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है। भाजपा ने कर्नाटक को आर्थिक महाशक्ति बना दिया है, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी अतार्किक नीतियों से इसे नष्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है। वीके पांडियन ने बीजेडी के खिलाफ बीजेपी की हालिया टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वोट पाने के लिए पीएम मोदी महान नेताओं को नीचा नहीं दिखा सकते। चुनाव प्रचार के दौरान ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं के लगातार दौरे जारी हैं। बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजू जनता दल नेता और 5T के अध्यक्ष वीके पांडियन ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने राजनीतिक विमर्श को अनुचित स्तर तक कम कर दिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट की खातिर नेताओं को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। राज्य भाजपा इकाई और उनके सभी निर्वाचन क्षेत्र के नेता बीजद और नवीन बाबू की रणनीति के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वे सभी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही रुके हुए हैं, वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल वे इस अर्थ में बीजेडी की मदद कर रहे हैं कि जिस तरह से वे सीएम को गाली दे रहे हैं, ये बहुत दुखद है कि उन्हें राजनीतिक विमर्श को इतने अनुचित स्तर पर कम करना पड़ा। ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस सांसद
सांसद शशि थरूर ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि स्वाति मालीवाल मामला अदालत में विचाराधीन है और जो मामला कोर्ट में है उस पर बोलना अनुचित होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोगों को असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की गंभीर संभावना है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी सीटों में से अधिकांश पर कब्जा कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी सीटों पर बहुमत हासिल कर लेगा। लोग खुश नहीं हैं, इसलिए बीजेपी ने दिल्ली में अपने सभी सांसद बदल दिए हैं। इस स्थिति में वे ऐसी किसी चीज की तलाश में हैं जो कहानी को इंडिया गठबंधन से दूर ले जाए। हमले के किसी भी आरोप पर न्याय को अपना काम करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा डाटा अपलोड करने में देरी को लेकर सवाल उठाए और कहा सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि ईवीएम में मतदान की जानकारी कम से कम 2-3 साल तक सुरक्षित रखी जाए। विपक्षी नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते आए हैं। इस बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम के लॉक को कम से कम 2 से 3 साल तक सुरक्षित रखा जाए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि ईवीएम के लॉक को कम से कम 2 सालों के लिए सुरक्षित रखें। कपिल सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हर महीने में एक ऑपरेटिव सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी ये सिस्टम है। ईवीएम के इस लॉक को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये हमें बताएगा कि मतदान किस समय समाप्त हुआ और कितने वोट अवैध थे। ये हमें बताएगा कि किस समय वोट डाले गए, इसलिए ये सबूत है जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।